कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। और जब वो चुप्पी बोलती है तो सबसे ऊंची आवाज वही होती है। ये कहानी है बसंती देवी की, एक ऐसी मां की जिसने जिंदगी भर सिर्फ दिया, मगर बदले में दर्द और अपमान पाया। और एक ऐसे बेटे सूरज की जिसने मां के आंसू देखकर वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के 5 बजे थे। गांव के कोने में बनी मिट्टी की झोपड़ी में चूल्हे की लौ जल चुकी थी। बसंती देवी रोज की तरह उठ चुकी थी, कमर झुकी हुई, आंखों में थकान, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। बसंती, चाय बनी कि नहीं? घर के अंदर से तेज आवाज आई, रमेश्वर लाल की। जी, बस अभी लाई। बसंती ने जल्दी से 2 कपों में चाय डाली, एक कप अपने पति के हाथ में दी। रमेश्वर लाल, घर के मुखिया, मगर दिल से कठोर। वो आदमी जो खुद काम नहीं करता था, मगर हर वक्त दूसरों से काम करवाता था। घर में कोमल थी, सूरज की पत्नी, बाहर से पढ़ी लिखी मगर अंदर से अहंकारी। और उनका 5 साल का बेटा रजा, जो मासूम था मगर धीरे धीरे उसी माहौल में पल रहा था। अरे बसंती, जरा जल्दी से आटा गूंथो, सूरज को दफ्तर जाना है। कोमल की आवाज किचन से आई। बसंती झटपट पहुंची, हाथ गीले, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। हाँ बहू, कर रही हूं। कोमल ने ताना मारा। आपसे कुछ जल्दी होता भी है क्या? सुबह से बस काम काम काम। पर काम पूरा नहीं होता। अब उम्र हो गई है ना, इसलिए हाथ भी सुस्त चल रहे हैं। बसंती बस मुस्कुरा दी, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सीखा था जवाब देने से रिश्ते नहीं, दूरियां बढ़ती हैं। सूरज उस वक्त कमरे से निकला। उसकी आंखों में मां के लिए हमेशा प्यार था, पर वो घर का माहौल देखकर चुप रहता था, क्योंकि उसने देखा था जब भी वो मां की तरफदारी करता, पिता और पत्नी दोनों उस पर टूट पड़ते थे। मां, आपने नाश्ता किया? सूरज ने धीरे से पूछा। बसंती बोली, पहले तू खा ले बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। रमेश्वर लाल बीच में बोले, अरे छोड़ो ये नाटक, पहले ये अपने काम पूरे करे फिर खाए। घर में आराम करने नहीं आई है। सूरज की आंखें झुक गई। मां ने सिर नीचे कर लिया। हर दिन वही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह से शाम तक बसंती देवी काम करती, घर का झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, रजा की देखभाल। और फिर रात को जब सब सो जाते तो वो चुपचाप दीवार की तरफ देखकर कहती, हे भगवान, कब तक? कभी कभी सूरज कमरे में आता, मां के सिर पर हाथ रखता और कहता, मां, थोड़ा सब्र रखो, मैं कुछ करूंगा। पर उस कुछ का वक्त कभी नहीं आया, क्योंकि जिम्मेदारियां और रिश्तों की दीवारें सूरज के दिल को जकड़े हुए थी। एक दिन बसंती देवी का शरीर जवाब देने लगा। थकान अब दर्द में बदल चुकी थी। रजा ने पूछा, दादी, आप रोज काम क्यों करती हो? बसंती ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, काम से ही तो घर चलता है। रजा मासूमियत से बोला, लेकिन पापा तो काम पर जाते हैं, आप तो घर में रहती हो। बसंती के होंठ कांपे, पर उन्होंने फिर वही किया, मुस्कुरा दी। दोपहर का वक्त। कोमल अपने फोन पर शॉपिंग कर रही थी और बसंती किचन में बर्तन मांज रही थी। इतने में गलती से एक ग्लास टूट गया। कोमल की चीख गूंजी, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ तोड़ देती है। घर का नुकसान आपको दिखता नहीं क्या? रमेश्वर लाल बाहर बैठे थे। उन्होंने भी अपनी आवाज ऊंची कर दी, अरे कोमल ठीक कह रही है, अगर इतना ही नहीं होता तो आराम से बैठो किसी आश्रम में। बसंती वहीं थम गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पोंछ लिए। ठीक है जी, गलती हो गई, बस इतना कहा। रात को सूरज ने मां से कहा, मां, अब ये सब सहा नहीं जाता, चलो मेरे साथ कहीं और चलते हैं। बसंती ने कहा, नहीं बेटा, छोड़ने से नहीं,
निभाने से घर बनता है। पर सूरज ने सिर झुका लिया। पर जब एक तरफ से निभाने की कोशिश हो और दूसरी तरफ से ताने, तो क्या वो घर रह जाता है मां? बसंती के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक आह और एक चुप्पी। उस रात आसमान में चांद अधूरा था। बसंती देवी खिड़की के पास बैठी थी। आंखों से बहते आंसू उनके सूखे गालों पर चमक रहे थे। सूरज उनके पास आया, धीरे से बोला, मां, अब बहुत हो गया, अब हमें जाना होगा। बसंती चौंक उठीं। कहाँ जाना बेटा? इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? सूरज बोला, वो जहां हमें इस्त मिले, जहां आपको सुबह ताने ना सुनने पड़े। बसंती ने एक पल बेटे की आंखों में देखा। वो वही सूरज था जो बचपन में उनके आंचल में छिप जाता था। आज वही बेटा उन्हें दर्द से निकालने की ठान चुका था। रात के 12 बजे थे। घर में सब सो चुके थे। बसंती देवी ने अपने छोटे से थैले में कुछ कपड़े रखे, भगवान की एक छोटी सी मूर्ति और एक पुरानी फोटो जिसमें वो, सूरज और रमेश्वर लाल तीनों मुस्कुरा रहे थे। दरवाजे के पास आते आते उन्होंने एक आखिरी बार घर को देखा। हर दीवार, हर कोना, सब कुछ यादों से भरा था। धीरे से बोली, हे भगवान, इस घर में सबको सच्ची समझ देना। सूरज ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मां, अब हमारी नई सुबह शुरू होती है। मुंबई की जिंदगी, मुंबई, भीड़, आवाजें, ट्रैफिक और अनगिनत कहानियां। हर चेहरा यहां अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाए घूमता है। सूरज ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, एक प्रिंटिंग प्रेस में अकाउंट्स का काम। वहीं पास में एक सस्ती सी झोपड़ी किराए पर ले ली। बसंती ने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। गांव की मिट्टी से आई वो अब शोर शराबे वाले शहर में सांस लेना भी सीख रही थी। पर उनके चेहरे पर हमेशा वही शांत मुस्कान रहती। मां, थक जाती हो ना? सूरज ने पूछा। बसंती बोली, नहीं बेटा, अब तो चैन है। यहां कोई ताने नहीं देता। सूरज की आंखें भर आई। वो सोचता, कितनी अजीब बात है। कभी जिस घर में मां थी, वहां अब वो बोझ कहलाती थी, और अब एक झोपड़ी में वो सुकून पा रही है। बसंती ने भी ठान लिया था, अब वो बेटे की मदद करेंगी। उन्होंने एक बुटीक वाली औरत के यहां कपड़े सिलने का काम शुरू किया। दिन भर सिलाई करती, रात को बेटे के साथ खाना बनाती। उनकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, पर वो कहती, ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है बेटा। मेहनत करने से हाथ कटते नहीं, इस्त बनती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब सूरज की कमाई भी बढ़ी और मां के चेहरे पर सुकून की रेखाएं दिखने लगी। दूसरी तरफ गांव में अब माहौल बदल चुका था। सूरज और बसंती के बिना वो घर खाली लगता था। कोमल अब अकेले काम से परेशान थी। रजा दिन भर दादी को याद करता। कभी कहता, मां, दादी कब आएंगी? कोमल के पास कोई जवाब नहीं था। रमेश्वर लाल भी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर जवाब देने लगा था, पर उन्हें अब भी अपनी जिद से फुर्सत नहीं थी। एक दिन जब वो खेत से लौटे तो देखा घर में सन्नाटा है। कोमल अपना सामान बांध रही थी। कहाँ जा रही हो कोमल? उन्होंने पूछा। कोमल ने ठंडे स्वर में कहा, अपने मायके। यहां अब मन नहीं लगता। सूरज नहीं है, बसंती नहीं है, बस ताने और गुस्सा ही बचा है। रमेश्वर लाल चौंक गए। और रजा, उसे भी ले जा रही हूं। उसे यहां क्यों रखूं जहां प्यार नाम की चीज ही नहीं? रमेश्वर लाल चुप रह गए, बस खिड़की से बाहर देखते रहे जहां कभी सूरज अपनी मां के साथ हंसता था। आज वहां सन्नाटा था, अकेलापन। अब वो बड़ा घर जैसे एक खाली खोल बन गया था। रमेश्वर लाल अकेले थे, न बेटा, न बहू, न पोता, सिर्फ यादें और गलतियों का बोझ। धीरे धीरे उन्होंने खाना छोड़ दिया।
कभी कोमल का बनाया पराठा याद आता, कभी बसंती की वो सादी दाल। पर अब कोई नहीं था। कई बार वो दरवाजे की ओर देखते, शायद कोई लौट आए। पर हर दिन बस हवा आती और दरवाजा झूलता रह जाता। मुंबई में नई सुबह। एक दिन सूरज मां को लेकर मंदिर गया था। बसंती ने वहां प्रसाद बांटा और बच्चों के साथ बैठकर भजन गाए। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो बोली, बेटा, अब मन करता है किसी दिन वापस चले। सूरज ने पूछा, क्यों मां? वहां तो सबने बहुत दुख दिया था। बसंती मुस्कराई, हाँ बेटा, पर नाराजगी में भी तो अपने ही होते हैं। माफ करना सीखो, क्योंकि मन में जहर रखोगे तो आत्मा नहीं सुकून पाएगी। सूरज ने सिर झुका लिया। मां की बातों में हमेशा वो सच्चाई होती थी जो किताबों में नहीं मिलती। उस दिन शाम को मंदिर से लौटते हुए बसंती देवी बहुत देर तक चुप रहीं। सूरज ने पूछा, मां, कुछ सोच रही हो क्या? बसंती बोली, हाँ बेटा, मन बार बार उस घर की ओर जा रहा है। न जाने तेरे पिताजी कैसे होंगे। गुस्से वाले तो थे, लेकिन बुरे नहीं। सूरज ने लंबी सांस ली। मां, वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। जिन लोगों ने आपको इतना रुलाया, उन्हें देखकर गुस्सा आता है। बसंती ने बेटे के हाथ पर हाथ रख दिया। बेटा, गुस्सा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अगर हम नहीं लौटे तो कौन लौटेगा? कभी कभी माफ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सूरज मां की आंखों में देखता रहा। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस प्यार था। वो प्यार जो एक मां ही दे सकती है। 2 दिन बाद सूरज ने टिकट बुक कराई। 6 महीने बाद मां बेटा वापस गांव जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, पर बसंती के मन में अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, हमें ताकत देना। जो कुछ हो, अच्छा हो। गांव पहुंचे तो सड़कें वही थी, हवा वही थी, लेकिन उस घर का दरवाजा अब टूटी हुई सांसों की तरह लग रहा था। सूरज ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। रसोई ठंडी पड़ी थी और कमरे में बिखरी हुई चीजें। बसंती ने पुकारा, रमेश्वर जी। कोई जवाब नहीं। अचानक एक धीमी खांसी की आवाज आई। उन्होंने देखा, रमेश्वर लाल बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में पछतावा। बसंती भागकर उनके पास पहुंची। रमेश्वर जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? रमेश्वर लाल ने धीरे से आंखें खोली। पहले तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। बसंती, तू सच में आ गई? बसंती की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, आ गई हूं। छोड़कर जाने का मन तो कभी किया ही नहीं था, बस वक्त ने दूर कर दिया। रमेश्वर लाल के होंठ कांपने लगे। मैंने बहुत गलती की बसंती, तुझ पर गुस्सा किया, तुझे रुलाया। पर जब तू चली गई, तब समझ आया कि तू ही इस घर की रूह थी। सूरज पास आकर बोला, पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। हम वापस आ गए हैं। रमेश्वर लाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझसे जो हुआ वो मेरे अहंकार का नतीजा था। तू अपनी मां का साथ देना। मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। बसंती ने तुरंत टोका, ऐसी बातें मत करो। अब कोई नहीं जाएगा कहीं। अब घर फिर से घर बनेगा। कोमल और रजा। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि कोमल अपने मायके से लौट रही है। उसके साथ रजा भी था। वो घर में दाखिल हुई, शर्म से सिर झुकाए। बसंती देवी उसके पास गई। धीरे से बोली, आ गई बहू? अच्छा किया। घर छोड़ना आसान होता है, पर घर बनाना मुश्किल। कोमल रो पड़ी। माँ जी, माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया। आज समझ में आया कि आप जैसी औरतें घर की नींव होती हैं। बसंती ने उसे गले लगा लिया। रजा भागकर दादी की गोद में जा बैठा।
दादी, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना? बसंती मुस्कुराई। नहीं बेटा, अब दादी कहीं नहीं जाएगी। कुछ ही महीनों में घर फिर से हंसी और शांति से भर गया। रमेश्वर लाल अब सुधर चुके थे। वो हर सुबह माम बेटे के साथ मंदिर जाते और हर शाम रजा के साथ खेलते। एक दिन उन्होंने कहा, बसंती, तूने मुझे माफ करके वो किया जो भगवान भी नहीं कर पाता। मैंने सोचा था तू चली जाएगी तो सब ठीक रहेगा, पर तेरे बिना तो घर ही बिखर गया। बसंती ने शांत स्वर में कहा, घर चीजों से नहीं, दिलों से बनता है। भगवान का शुक्र है कि अब हम सब साथ हैं। 1 साल बाद वही घर जो कभी अपमान और दूरी से भरा था, अब दुआओं और हंसी से गूंजता था। बसंती देवी रोज सुबह तुलसी में पानी डालती, सूरज दफ्तर जाता, कोमल रजा को स्कूल भेजती और रमेश्वर लाल बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते। बसंती के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी, वो शांति की जो सिर्फ माफी देने वालों को मिलती है। मोरल ऑफ स्टोरी, सीख, कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत को देर से मत समझो। माँ का प्यार, पिता का साथ, बेटे की ममता, ये सब ईश्वर के वरदान हैं। कभी कभी इंसान को वक्त सिखाता है कि घर की रसोई में माँ की हंसी ही असली खुशहाली होती है। गलती हर किसी से होती है, पर माफ करना वही सच्ची इंसानियत है।